प्रिय फार्मासिस्ट नमस्कार। अब हम इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य फार्मास्यूटिकल बिजनेस काउंसिल चुनाव 2022 की मतदान प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मतदान डाक मतपत्र से होगा। इस प्रक्रिया में आपको एक लिफाफा प्राप्त होगा जिस पर आपका पता लिखा होगा और इस लिफाफे के अंदर फिर से 2 छोटे लिफाफे और एक मतपत्र यानी बैलेट पेपर होगा। आपको ये बैलेट पेपर निकालना है। यहां आपको याद रखना है कि सभी को केवल 6 वोट डालने का अधिकार है। फिर से याद रखें कि सभी को केवल 6 वोट डालने का अधिकार है। अपना पैनल MSCDA पैनल। आपका पहला उम्मीदवार प्रत्याशी क्रमांक 1 अतुल अशोकराव अहिरे। इस नाम के आगे खाली वर्ग में आपको बस अपने पास मौजूद काले या अन्य इंक वाले पेन का उपयोग करके एक क्रॉस का चिन्ह करना है। इसके बाद हमारा अगला उम्मीदवार है प्रत्याशी क्रमांक 8 गणेश चंद्रकांत बंगड़े। यह उम्मीदवार के आगे इसी तरह खाली वर्ग में क्रॉस का चिन्ह करना है। वोटिंग लिस्ट में हमारे तीसरे उम्मीदवार है प्रत्याशी क्रमांक 12 नितिन नवनीत राय मनियार। उसके सामने फिर से उसी तरह आपको खाली वर्ग में क्रॉस का चिन्ह करना है। मतदान सूची में हमारे चौथे प्रत्याशी है प्रत्याशी क्रमांक 16 मनोहर सोपान कोरे। उनके सामने फिर से उसी तरह आपको खाली वर्ग में क्रॉस का चिन्ह करना है। मतदान सूची में हमारे 5वें उम्मीदवार है उम्मीदवार क्रमांक 24 विजय पांडुरंग पाटिल। उसके सामने फिर से उसी तरह आपको खाली वर्ग में क्रॉस का चिन्ह करना है। मतदान सूची में आपके MSCDA पैनल के छठे और अंतिम उम्मीदवार है उम्मीदवार क्रमांक 31 सोनाली देवीदास पड़ोले। फिर से उसी तरह खाली वर्ग में क्रॉस का चिन्ह करना है। मतपत्र पर किसी को भी अपना नाम, पता, हस्ताक्षर या कोई अन्य चिन्ह नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी मतपत्रिका बाद हो सकती है। इन 6 मतों के बाद फिर से बैलेट पेपर को वोटिंग पेपर वाले लिफाफे में डालना है। इसे डालने के बाद इसे सील करने की जरूरत है। इसके बाद दूसरा लिफाफा जो आपको प्राप्त हुआ है उस पर परिषद और रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिखा होता है। ऐसा करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक यह कि उस पर आपको अपना नाम और हस्ताक्षर करना होता है। यदि आप नाम और हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकार किया जा सकता है। हस्ताक्षर सिर्फ उसी लिफाफे पर करना है जो आपके पास है, यानी जिसमें आप बैलेट पेपर भेजने जा रहे हैं और जहां साफ लिखा है वहां पर आपका नाम डालकर हस्ताक्षर करना है। आपको इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज नहीं करना है। यह प्रिंट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद इस लिफाफे को सील करना है। पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना वोट किया हुआ और सीलबंद लिफाफा परिषद को अपने हाथ से दूसरों के जरिए कुरियर से या डाक से भेज सकते हैं ताकि आपका वोट सही मायने में आपके उम्मीदवारों तक पहुंच सके। यदि आप इस लिफाफे को डाक द्वारा भेजने जा रहे हैं तो आपको एक डाक टिकट या उचित शुल्क का भुगतान करना होगा। 27 मई के बाद मतपत्र आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आपने वोट किया हुआ सीलबंद लिफाफा 17 जून 2022 तक शाम 6:15 से पहले परिषद में पहुंच जाना जरूरी है। हम सबको जिम्मेदारी के साथ और पूरी लगन के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी करनी है। शुक्रिया।